वेलकम बैक टू ड्रग कैलकुलेशन मास्टर क्लास पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता है कि यूनिट कन्वर्जन की एक छोटी सी मिस्टेक पेशेंट की जान तक ले सकती है। पार्ट 1 में हमने फाउंडेशन बनाई थी। आज उसी फाउंडेशन पर बिल्डिंग खड़ी करेंगे। आज हम सीखेंगे टैबलेट्स, सिरप्स और इंजेक्शंस की करेक्ट डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैं आपको बोरिंग टेक्स्ट बुक फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको एक सिंपल देसी ट्रिक दूंगा। इस ट्रिक से आप एग्जाम में बिना कैलकुलेटर के आंसर निकाल सकते हो। तो नोटबुक निकाल लीजिए। लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं टैबलेट्स की। किताब में एक फॉर्मूला लिखा होता है, D/H/Q। देखते ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना। चलिए इस बोरिंग फॉर्मूला को सिंपल बना देते हैं। एक लाइन याद रखिए, डॉक्टर हमेशा ऊपर रहता है। डॉक्टर ऑर्डर देता है, इसलिए डॉक्टर का ऑर्डर हमेशा ऊपर आएगा। यहाँ डी का मतलब है डिजायर्ड, यानी डॉक्टर का ऑर्डर। ये हमेशा ऊपर यानी न्यूमरेटर में रहेगा। फिर आता है एच यानी हैव। इसका मतलब है हमारे पास कौन सी दवा अवेलेबल है। ये हमेशा नीचे यानी डिनोमिनेटर में आएगा। आखिर में बचा क्यू यानी क्वांटिटी, मतलब दवा किस फॉर्म में है, जैसे एक टैबलेट या कैप्सूल। एग्जाम में याद रखिए, टैबलेट्स के क्वेश्चंस में क्यू यूजुअली एक ही होता है। तो हमारा आसान फॉर्मूला बना, डॉक्टर का ऑर्डर अपॉन हमारे पास क्या है इनटू एक। चलिए एक रियल हॉस्पिटल वार्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक हाई बीपी पेशेंट है। डॉक्टर ने ऑर्डर लिखा मेटोप्रोलॉल 25 mg। अब आपके हाथ में क्या है? आप मेडिसिन स्ट्रिप देखते हो, उस पर लिखा है 50 mg। अब कैलकुलेशन करते हैं। अपनी ट्रिक याद रखिए, डॉक्टर ऊपर, हाथ नीचे। डॉक्टर ने मांगा 25, इसलिए ऊपर। हमारे पास है 50, इसलिए नीचे। अब 25 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स 1/2, यानी पेशेंट को मिलेगी हाफ टैबलेट, आधी गोली। देखिए कितना सिंपल है। बस एक रूल याद रखिए, डॉक्टर ऊपर, हाथ नीचे। लेकिन वेट, एक रूल याद रखिए, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। एग्जामिनर्स और डॉक्टर्स अक्सर आपको फंसाने के लिए डेसिमल वाले नंबर्स देते हैं। यहीं 90% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने लिखा 0.05 ग्राम। अब सवाल है, ये मिलीग्राम में कितना हुआ? कई लोग जल्दी में बोल देते हैं 1 ग्राम, मतलब 1000 मिलीग्राम। तो ये 500 मिलीग्राम होगा। ये गलत है। इससे पेशेंट को ओवरडोज हो सकता है। इसलिए गेस मत करो, यूज करो मेरा 3 जंप रूल। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाओ, जैसे ग्राम से मिलीग्राम, तो डेसिमल को राइट साइड 3 जंप कराओ। मान लीजिए नंबर है 0.05। फर्स्ट जंप में डेसिमल शिफ्ट होकर 0.5 बन गया। सेकंड जंप में ये 5 बन गया। थर्ड जंप के लिए आगे कोई नंबर ही नहीं है। तो घबराना नहीं, बस अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दीजिए। फाइनल नंबर बन गया 50, यानी 0.05 ग्राम इक्वल्स है 50 मिलीग्राम के। यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। याद रखिए, 0.5 ग्राम इक्वल्स 500 मिलीग्राम और 0.05 ग्राम इक्वल्स सिर्फ 50 मिलीग्राम। बस दिमाग में ये 3 जंप ट्रिक रखिए, फिर कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगी। अब इस 3 जंप रूल को एक कार्डियक ड्रग डिजॉक्सिन पर लगाते हैं। ये बहुत डेंजरस दवा है। मान लीजिए डॉक्टर ने ऑर्डर दिया 0.25 मिलीग्राम डिजॉक्सिन और वार्ड में टैबलेट अवेलेबल है 250 माइक्रोग्राम। यहां ध्यान दीजिए, अगर आपने 0.25 डिवाइडेड बाय 250 डायरेक्ट कर दिया तो डोज बहुत गलत हो जाएगी। इसलिए पहला रूल, सबसे पहले यूनिट्स मैच करो। अब 0.25 मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 3 जंप रूल से फर्स्ट जंप डेसिमल आगे गया, नंबर बना 2.5। सेकंड जंप बना 25। थर्ड जंप के लिए आगे एक जीरो लगा दीजिए। लीजिए, बन गया 250 माइक्रोग्राम। अब यूनिट्स मैच हो गए हैं। अब अपना ट्रिक वाला फॉर्मूला लगाइए,
डॉक्टर का ऑर्डर 250 माइक्रोग्राम डिवाइडेड बाय हमारे पास अवेलेबल 250 माइक्रोग्राम, 250 डिवाइडेड बाय 250, आंसर आ गया ठीक 1 टैबलेट। अब आगे बढ़ते हैं। टैबलेट क्वेश्चंस में क्यू यानी क्वांटिटी यूजुअली 1 होती है, इसलिए हम उसे कैलकुलेशन में इग्नोर कर देते थे। लेकिन लिक्विड्स या सिरप्स में कहानी थोड़ी अलग होती है। यहां मेडिसिन लिक्विड पैकेट में आती है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सिरप की बोतल पर 125 मिलीग्राम पर 5 ml लिखा है, तो मतलब 125 mg दवा 5 ml लिक्विड में घुली है। कैलकुलेशन कैसे करें? फॉर्मूला वही पुराना रहेगा, डॉक्टर ऊपर हाथ नीचे। बस इसमें क्यू से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम के लिए याद रखिए, लिक्विड्स में क्यू वही नंबर होता है जो बॉटल पर ml में लिखा होता है। अब इस कैलकुलेशन को रियल वर्ल्ड सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को तेज फीवर है, डॉक्टर का ऑर्डर है 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल। रूल के हिसाब से डॉक्टर का ऑर्डर हमेशा ऊपर जाएगा। अब हमारे हाथ में क्या है? पैरासीटामोल सिरप की बोतल जिस पर लिखा है 125 मिलीग्राम पर 5 ml, यानी 125 mg दवा हमारे हाथ में है, तो ये हमेशा नीचे जाएगा। लेकिन रुकिए, ये 125 mg दवा 5 ml लिक्विड में घुली है, तो ये 5 ml डायरेक्ट मल्टीप्लाई में जाएगा। अपना मैजिक फॉर्मूला लगाते हैं, डॉक्टर ऊपर डिवाइडेड बाय हाथ नीचे मल्टीप्लाई बाय लिक्विड। स्टेप 1, 250 को 125 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 2। अब स्टेप 2 ध्यान से सुनिए, ये एक बड़ा ट्रैप है। इस 2 को लिक्विड वाले 5 ml से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ml, आंसर आ गया 10 ml। याद रखिए, अगर आप सिर्फ डिवाइड करके 2 ml दे दोगे तो डोज बहुत कम हो जाएगी। इसलिए लास्ट स्टेप में ml से मल्टीप्लाई करना कभी मत भूलिए। अब आते हैं हॉस्पिटल के सबसे ट्रिकी पार्ट पर, रिकॉन्स्टिट्यूशन। सेफ्ट्रियाक्सोन या ऑगमेंटिन जैसे एंटीबायोटिक्स पाउडर फॉर्म में आते हैं। इनमें डिस्टिल्ड वाटर मिलाना पड़ता है। एग्जाम में 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भूल जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, भरे ग्लास में पत्थर डालने से पानी बाहर गिरता है, वैसे ही पाउडर में पानी मिलाने से टोटल वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए गोल्डन रूल याद रखिए, वॉयल के लेबल पर हमेशा चेक करें कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। अगर लेबल पर लिखा है ऐड 9.6 ml वाटर टू गेट 10 ml सॉल्यूशन, तो कैलकुलेशन हमेशा फाइनल वॉल्यूम यानी 10 ml पर करनी है, मिलाए गए 9.6 ml पानी पर नहीं। इसका एक क्विक वर्ड एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर का ऑर्डर है 500 मिलीग्राम सेफ्ट्रिएक्सोन आईवी। ट्रिक के हिसाब से ये हमेशा ऊपर जाएगा। हमारे हाथ में क्या है? 1 ग्राम यानी 1000 मिलीग्राम का सेफ्ट्रिएक्सोन वॉयल। ये हाथ में है तो नीचे जाएगा। अब मिक्सिंग स्टेप। पाउडर में स्टेराइल वाटर मिलाने के बाद लेबल के हिसाब से फाइनल लिक्विड वॉल्यूम 10 ml बन जाएगा। तो ये 10 ml सीधा मल्टीप्लाई में जाएगा। अपना मैजिक फॉर्मूला लगाइए, डॉक्टर ऊपर डिवाइडेड बाय हाथ नीचे मल्टीप्लाई बाय लिक्विड। स्टेप 1, 500 को 1000 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 1/2 यानी आधा। स्टेप 2, अब इस आधा को 10 ml से मल्टीप्लाई करें। 10 का आधा कितना होता है? सिंपल, 5 ml। ध्यान दीजिए, मैथ्स का एक बहुत सिंपल असूल है। किसी भी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उस नंबर को सीधा आधा कर देना। मतलब आप सिरिंज में एग्जैक्टली 5 ml दवा भरकर पेशेंट को आईवी पुश करेंगे। हमेशा याद रखिए, पाउडर मिक्सिंग में फाइनल वॉल्यूम का ध्यान रखना है और यूनिट्स मैच करना बिल्कुल मत भूलना। इन बातों से आपकी कैलकुलेशन एग्जाम हो या वार्ड कभी गलत नहीं होगी। सो गाइज, आज हमने टैबलेट्स, सिरप्स और पाउडर इंजेक्शंस का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब बस 2 रूल्स हमेशा याद रखना। पहला, 3 जंप रूल से यूनिट मैच करना, और दूसरा, डॉक्टर ऊपर हाथ नीचे। लेकिन असली बॉस लेवल अभी बाकी है।
नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम जाएंगे सीधा आईसीयू और पीडियाट्रिक्स में। वहां हम सीखेंगे आईवी ड्रिप्स की स्पीड कैसे सेट करते हैं और बच्चों की वजन के हिसाब से डोजिंग कैसे निकालते हैं। वो वीडियो किसी हाल में मिस मत करना। अगर आज का टॉपिक दिमाग में फिट हो गया है तो कमेंट्स में कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत आपके काम आ रही है। वीडियो को अपने दोस्तों और नर्सिंग ग्रुप्स में दबा के शेयर करो, ताकि सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद।